हाय, नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से एक बार फिर आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है सबक। वैसे तो यह एक लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको कुछ न कुछ सीख देकर जाएगी। आप कहानी के अंत में अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो आइए सुनते हैं कहानी सबक। रागिनी मायूस थी, उसकी आंखें नम थीं। रागिनी मायूस थी, उसकी आंखें नम थीं। शायद यह उसके रोने का असर था, और हो भी क्यों ना, कारण ही कुछ ऐसा था। रागिनी परीक्षा में फेल हो गई थी। रागिनी पढ़ने में ठीक थी, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप की बुरी लत ने उसे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। रागिनी को गेम खेलना, दोस्तों से चैट करना और ज़्यादा से ज़्यादा समय रील्स के ऊपर बर्बाद करना काफ़ी पसंद था, और यही पसंद आज उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी। परिणाम आज सामने था। रागिनी परीक्षा में फेल हो चुकी थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछता कर भी क्या करे वह, जब कुछ बचा ही नहीं। उसके पास जो रिजल्ट था वह एक फेल का रिजल्ट था। आज उसे अपने पापा की कही बात याद आ रही थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर कौन से पहलू का चुनाव करना है यह हम पर निर्भर करता है। आज रागिनी को अपने पापा के कहे बातों का अर्थ भी स्पष्ट हो आया था। रागिनी चाहती तो अपने मोबाइल और लैपटॉप का अधिक से अधिक प्रयोग कर उसका अपने पढ़ाई में वह लाभ उठा सकती थी, पर उसने इस पहलू को समझा ही नहीं और उसका गलत प्रयोग किया, जिसकी वजह से आज वह फेल हो चुकी थी। रागिनी ने निश्चय किया कि आज के बाद वह मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग तो करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, और अपने पापा को उत्तीर्ण होकर दिखाएगी। रागिनी के इस फैसले ने तो जैसे रागिनी की ज़िंदगी ही बदल डाली। कड़ी मेहनत के बाद आज रागिनी पूरे 1 साल के बाद फिर से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो चुकी थी और अपने पापा के सपने को पूर्ण कर चुकी थी। कहानी तो वैसे यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कार्य हमें सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल होता है। इसलिए समय को कैसे उपयोग करना है यह हमें आना चाहिए। कहानी कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया भी हमें अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपकी समीक्षा हमारे लिए अमूल्य निधि है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मुझे सुनने के लिए। आपका नीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी बिहार।